जो पीडीए के बारे में जगह जगह जानकारी दे रहे हैं, वो कम से कम डीएपी की भी जानकारी दे दें। पहले तो ये लोग, बीजेपी के लोग, केवल बोरी में चोरी कर रहे थे। अब पूरी की पूरी बोरी चोरी हो रही है, बोरी मिली नहीं किसी को। और जब हमारे किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खाद की, डीएपी की, उस समय ये सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। और ये सोची समझी रणनीति है उनकी, भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि जिस तरीके से ये जो साइंस है, हमारा किसान पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन वो समय और मौसम के हिसाब से अपनी फसल को तैयार करता है। इन्हें सब कुछ पता था कि अभी किसान को सबसे ज्यादा खाद और डीएपी की जरूरत पड़ेगी। उसी समय डीएपी और खाद उपलब्ध नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये जानबूझ के कर रहे हैं, और जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी ना हो। और जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योग, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उद्योगपति जो मित्र हैं, उनसे बाहर से मंगा करके अनाज हमारे पूरे बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं। सरकार के लोगों ने पहले ही मान लिया है कि करहेल वो जीतने वाले नहीं हैं। और जहां जहां मैं होकर के आया हूं और जिन जिन विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो सब जीतें होंगी इस बार उपचुनाव की, उसकी सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होने जा रही है तो इस बार करहेल विधानसभा से तेज प्रताप यादव जीतने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है करहेल विधानसभा का, और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। और धन्यवाद इस बात का कि जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जीतने का जो काम किया है, और उस 37 सांसद में भी सबसे ज्यादा वोटों से मैनपुरी की लोकसभा ने जिताने का जो कार्य किया है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं। यह चुनाव जो होने जा रहा है, ये सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चुनाव पूरे प्रदेश और देश में संदेश देने का चुनाव है।